जय महाकाल। ग्रहों के राजा गुरुदेव बृहस्पति और 27 नक्षत्रों के राजा पुष्य नक्षत्र, उनका आपस में जो मिलन है वो जून 2026 में हो रहा है। तो जब इन दोनों का मिलन होगा तो मकर राशि के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड ये कहेगा कि अब मकर राशि के जातकों का समय आ चुका है। संघर्ष का और इंतजार की जो घड़ियां हैं वो पूरी तरह से खत्म हो गई हैं, बल्कि वह स्वर्णिम इतिहास लिखने का समय होगा। और ये याद रखिएगा कि जून 2026 का महीना केवल एक महीना नहीं होगा, बल्कि उसकी जो गूंज है ना वो मकर राशि के जातकों को जीवन भर सुनाई देगी। तो आखिरकार ऐसा हो क्या रहा है? तो याद रखिएगा, पूरे 12 वर्षों के बाद गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और वह पुष्य नक्षत्र में भी प्रवेश करेंगे। तो गुरुदेव बृहस्पति का अपनी उच्च राशि में प्रवेश करना और नक्षत्रों का जो राजा नक्षत्र है उसके नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करना, याद रखिएगा आपकी पूरी कहानी को, आपके पूरे जीवन को ही बदल देगा। तो आखिरकार इससे आपको प्राप्त क्या होगा? इससे क्या परिवर्तन हो सकते हैं आपके जीवन में? और क्या सभी के जीवन में बराबर बराबर परिवर्तन होंगे या किसी के जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा, किसी में बहुत कम हो जाएगा? आज इस सब की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप इस वीडियो को बस पूरा देखते रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। तो बंधुओं, 12 वर्षों के बाद जो गुरु का गोचर हो रहा है अपनी उच्च राशि में 2 जून 2026 को, तो याद रखिएगा, एक तो वह उच्च राशि में जाएंगे, तो 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह हैं, एक तो उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, दूसरा वह 27 नक्षत्रों में जो सबसे ज्यादा शुभ नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो दोनों का जब मिलन होगा कर्क राशि में, तो याद रखिए आपका जीवन बदलना तय है। क्यों तय है? क्योंकि जो कर्क राशि है वह मकर राशि से 7वें भाव की राशि पड़ती है। और आपको मालूम है कि 7वां भाव कहे का है? 7वां भाव आपके वैवाहिक जीवन का है, व्यापार का है और पार्टनरशिप का है। तो मकर राशि के ज्यादातर जो जातक हैं वो क्यों परेशान हैं? उनका एक सबसे बड़ा कारण है कि या तो उनके पार्टनर ने उनको धोखा दे दिया है तो वो मारे मारे घूम रहे हैं, या वैवाहिक संबंध इतने खराब हो गए हैं कि वह कोर्ट कचहरी के ही चक्कर काट रहे हैं, या तो शादी हो नहीं रही है बहुत सारे लोगों की, और जो उनका व्यापार है वो बिल्कुल नहीं चल रहा। कुछ दिन चलता है और चलने के बाद फिर लटक जाता है। ज्यादातर लोगों की यह समस्या है। तो याद रखिए, 7वें भाव पर जो उच्च का गुरु जून 2026 में प्रवेश करेगा और पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो आपकी काया पलट होना तय है। और उस पर एक सोने पे सुहागा बात आप याद रखिएगा कि 8 जून 2026 को जो ग्रहों के क्रम में दूसरे सबसे शुभ ग्रह हैं शुक्रदेव महाराज, और जो मकर राशि की कुंडली के योगकारी ग्रह भी हैं, वह भी आपकी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो गुरु और शुक्र का आपस में मिलन और उस पर जो पुष्य नक्षत्र है उसका भी मिलन हो जाना, याद रखिएगा यह आपके संपूर्ण जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन लाएगा। तो अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की वैवाहिक समस्या है, शादी हो नहीं रही है, उम्र बीत गई है हमारी, और इसके अलावा शादी हो भी गई है तो झगड़े हो रहे हैं, या कोर्ट कचहरी में मामला चला गया है, हमारा पार्टनर जो बिजनेस पार्टनर था वो धोखा दे गया है, व्यापार जो है वो बिल्कुल नहीं चल रहा है, हमको पता ही नहीं चल रहा है कि इस व्यापार को अब हम करें कि हम पूरी तरह से बंद कर दें। ये जितनी भी आपकी परेशानियां हैं वह पूरी तरह से खत्म होंगी। लेकिन अब फिर यहाँ पर वही प्रश्न उठता है कि भाई 2026 के जून के महीने में जो गुरु और शुक्र आ रहे हैं और पुष्य नक्षत्र का प्रवेश हो रहा है, क्या सबको बराबर बराबर लाभ मिलेगा? तो यहाँ पर पहले एक बात समझ लीजिएगा कि पुष्य नक्षत्र का मतलब क्या होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा किसको क्या मिलेगा। देखिए, पुष्य नक्षत्र जो है ना वो संस्कृत के पुष शब्द से बना है। पुष माने होता है पोषण करना या समृद्ध बनाना। तो अगर आपका पोषण बिगड़ गया था, सब कुछ खराब हो गया था, सब कुछ बर्बादी की ओर चला गया था, तो ये पुष्य नक्षत्र जो है ना गुरु के साथ मिलकर, याद रखिए, आपको पुनर्जीवित कर देगा और आप में समृद्धि लाएगा। जो व्यापार आपका पूरी तरह से खत्म हो गया था, आपको लगता था कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब हम इस व्यापार को बिल्कुल बोरिया बिस्तर बांध के रख दें
और कुछ दूसरा सोचें, हमारा आप कल्याण नहीं होने वाला है। तो आप निराश मत होइएगा, 2026 के जून में आपकी किस्मत जो है वो पलट जाएगी। लेकिन अब प्रश्न वही है कि कितनी किस्मत पलटेगी, किसकी पलटेगी, किस प्रकार पलटेगी। तो यहां पर एक चीज याद रखें, अगर आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन बढ़िया है, गुरु की पोजीशन कैसे बढ़िया होगी, देखिए अगर शुभ ग्रह केंद्र या त्रिकोण या लग्न में बैठे, बड़ा अच्छा माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति लग्न में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, तो याद रखिएगा आपका गुरु उत्तम है और आपको 100% इसका लाभ मिलेगा। लेकिन मान लीजिए गुरु हमारी कुंडली में नीच का है, 6, 8, 12 के भाव में बैठा है, तो फिर हमारा क्या होगा। तो आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन इसका लाभ आपको ये याद रखिए 50% ही मिल पाएगा। लेकिन यदि हमारा गुरु उच्च का नहीं है, नीच का भी नहीं है, केवल केंद्र में बैठा बस हुआ है, तो भी याद रखिए तब भी आपको 75% इसका लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आपका गुरु नीच का भी हो, 6, 8, 12 में बैठा हो और गुरुदेव बृहस्पति एक ही ग्रह के साथ दूषित हो जाते हैं, वो है राहु के साथ, वो चंडाल दोष बनाते हैं, बाकी ग्रहों के साथ वो कोई दोष नहीं बनाते हैं, केवल और केवल वह अगर कोई दोष का निर्माण करते हैं तो याद रखिए चंडाल दोष का निर्माण करते हैं, और वो किसके साथ, राहु के साथ। तो अगर आपका गुरु राहु के साथ है, नीच का है, तो फिर आपको इसका 25% लाभ जरूर मिलेगा। तो इस बात को हमेशा याद रखिए ज्योतिष में कि सबको एक समान लाभ नहीं मिला करता है। आपकी कुंडली की जो स्ट्रेंथ है वो ये बताती है कि आपको कितना लाभ मिलेगा। क्योंकि हमेशा याद रखिए, हमने पहले भी कई बार बताया है कि गोचर इज ए कैटलिस्ट। गोचर जो है वह उत्प्रेरक है, जो ग्रहों की मूवमेंट होती है। तो उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है कि यदि वो बहुत अच्छा है आपकी कुंडली, तो वो और भी अच्छा बना देगा उस कुंडली को। अगर मान लीजिए कुंडली में स्थितियां बहुत बुरी हैं तो उनको कम बुरा कर देगा। तो याद रखिए गोचर जो होता है वह प्लस को माइनस या माइनस को प्लस नहीं कर सकता, कि आपकी कुंडली अगर निगेटिव है तो पूरा पॉजिटिव कर देगा, वह निगेटिविटी को कम कर देगा, और अगर पॉजिटिव है तो उसको बहुत बढ़ा देगा। तो इस हिसाब से एक व्यवहारिक जो कैलकुलेशन है वो अगर आप अपनी कुंडली की करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए लाभदायक होगा। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि कुंडली और ज्योतिष का जो एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है वह व्यवहारिक ज्ञान है। अगर आप उसे व्यवहारिक रूप से प्रयोग करेंगे तो याद रखिए आपके जीवन का कल्याण निश्चित हो जाएगा। तो अब बहुतेरे जातक ये लिख करके हमको बताएंगे कि महाराज हमारी जो कुंडली है उसमें तो कुल मिलाकर गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, तो हम क्या करें। तो देखिए गुरुदेव बृहस्पति जहां पर बैठे हैं आपकी कुंडली में, अब आपकी कुंडली में कहां पर बैठे हैं ये तो हमको मालूम नहीं है, वो तो आप कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लिख के बताइएगा कि आपका गुरुदेव बृहस्पति कहां पर बैठा है। तो फिर हम आपको बताएंगे कि आखिरकार आपको क्या करना है। उन उपायों को आप कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति की 2 राशियां होती हैं, धनु और मीन। तो धनु जो है 9वें भाव की राशि है, 9 लिखा रहता है, और मीन में 12 नंबर लिखा होता है। तो 9 और 12 दोनों जो नंबर हैं वो घूमने फिरने के हैं, पर्यटन के नंबर होते हैं। और 9वां भाव जो होता है वो धर्म कर्म का भी होता है। तो धर्म कर्म से संबंधित अगर आप पर्यटन करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं किसी मंदिर में, तो याद रखिए उससे भी गुरुदेव बृहस्पति आपके कुछ ना कुछ एक्टिवेट होंगे। लेकिन असली एक्टिवेशन कैसे होगा, वह आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति कहां पर बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं, किस नामांश में बैठे हैं, कितनी डिग्री में बैठे हैं, कौन से योग बना रहे हैं। क्योंकि एक चीज और याद रखिएगा कि गुरुदेव बृहस्पति जो कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो पंच महापुरुष नाम का एक राजयोग होता है जिसमें हंस राजयोग होता है। तो हंस राजयोग का निर्माण भी वो आपकी कुंडली में करेंगे। तो हंस राजयोग का जब निर्माण होता है तो कायाकल्प होना 100% तय होता है। तो जो भी मकर राशि के जातक हैं उन्होंने बहुत पीड़ा झेली है, लेकिन निराश होने की उनको जरूरत नहीं है। वो जून 2026 का इंतजार करें। और उससे अच्छी एक बात यह हो रही है कि मकर राशि की कुंडली में सबसे ज्यादा जो योगकारी ग्रह है वह आपका शुक्रदेव है। और शुक्रदेव भी 8 जून 2026 से गुरुदेव बृहस्पति के साथ आ जाएंगे कर्क राशि में। तो ये तो आप याद रखिएगा, 1 से भले 2,
दोनों ग्रह जो हैं वो 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माने गए। और शुक्र तो मकर राशि की कुंडली में केंद्र और त्रिकोण का स्वामी भी होता है, तो वो राजयोग भी बनाता है। तो कई कई राजयोग जो हैं आपकी कुंडली में जून 2026 में निर्मित हो रहे हैं, और उस पर उनको और भी ज्यादा पुश करने का जो काम है वो पुष्य नक्षत्र कर रहा है। तो पुष्य नक्षत्र गुरुदेव बृहस्पति और शुक्र का ये कर्क राशि में मिलन जो है वो निश्चित तौर पर आपके लिए एक अलग ही कहानी लिखेगा, और निश्चित तौर पर जो पीड़ाएं आपने झेली हैं उन पीड़ाओं को पूरी तरह से खत्म करेगा। अब हमने जो आपको बताया कि आपकी कुंडली में गुरु और शुक्र की स्थिति क्या है उस पर भी निर्भर करेगा। आपको लाभ तो मिलना है, 25% लाभ तो आपको इस गोचर का मिलेगा ही मिलेगा, चाहे गुरु और शुक्र की चाहे जितनी खराब स्थिति क्यों ना हो। लेकिन अगर आपको 50, 75 या 100% लाभ चाहिए तो उसके लिए कुंडली में गुरु और शुक्र की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। यदि वो स्थिति अच्छी नहीं है तो आप गुरु और शुक्र की रेमेडी करिए और इन दोनों ग्रहों को अच्छा करिए। देखिए जून 2026 जो है आपके जीवन की जो संपूर्ण कहानी है उसको बदल के रख देगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा। जय महाकाल, जय शनिदेव।